हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द डिफेंस डेक, जहां पे आपको मिलती हैं डिफेंस और वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस जर्नी। तो गाइस, यहाँ जो पहली न्यूज निकलकर सामने आ रही है वो रशिया के साइड से है कि रशिया ने पाकिस्तान और चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 के लिए एक डेडिकेटेड इंजन बना लिया है जिसका नाम है RD-93। और अब यहाँ तक स्टेटस पहुंच चुका है कि इसे शिप भी किया जाने वाला है, और वो भी पाकिस्तान को, जो कि हमारा एक स्टार्टिंग से ही बहुत ही बड़ा दुश्मन रहा है। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है। तो उसका जवाब आसान है कि इंडिया का यूएस की तरफ झुकाव। अब यहाँ अगर देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई है, उन्होंने जो भी बड़े से बड़ा डील किए हैं वो सिर्फ जो हमारे पश्चिमी देश है उन्हीं के साथ किए हैं। लाइक अगर आप ले लो, हमें हमारी जो डील थी वो इसराइल के साथ हुई, हमारी जो डील थी वो फ्रांस के साथ हुई, हमारी जो डील थी वो यूएस के साइड हुए। तो इस समय जो रशिया, जो कि एक बहुत ही बड़े अपने इकोनॉमी के बुरे वक्त से गुजर रहा है, हम कह सकते हैं, और जिसका आधार ही है कि वो अपने जो उसकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो जो डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, बस उसी पे टिकी हुई है। अब जब से गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्हें इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला S-400 को छोड़ के। S-400 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बट उसके बाद रशिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। उसके बाद यूएस को हमारे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया चिनूक एयरक्राफ्ट के लिए, अपाची एयरक्राफ्ट के लिए, बट रशिया को इस तरह के कोई भी हमारे साइड से डील्स नहीं दी गई। तो अब होगा क्या, रशिया जाहिर सी बात है उसको अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब इंडिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इंपोर्टर कंट्री है, वो रशिया को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रशिया चाइना या फिर पाकिस्तान के टुवर्ड्स झुकेगा ही। और जैसे ही उसे पाकिस्तान और चाइना के साइड से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए JF-17 के लिए इंजन बनाने का जो प्रस्ताव मिला, वो उस पर एग्री कर गया और इवन उसे बना के अब उसे शिप भी करने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आ रही है वो चाइना के साइड से उस ऐप के बारे में जहाँ पे आप बिना कुछ भी किए फेमस हो सकते हो। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, टिकटॉक, और हाँ, सिर्फ टिकटॉक। तो भाई, टिकटॉक के जो ओनर है जैंग गेमिंग, उन्होंने ये बोला है इंडिया से कि अगर आपको इसलिए चिंता हो रही है इंडिया के लोगों की कि उनका डेटा लीक हो रहा है, तो वो उस डेटा सेंटर को ही इंडिया में उठा के ले आएंगे। तो अब होता क्या है गाइस कि अगर कोई भी वेबसाइट हो या फिर कोई भी ऐप हो, उसका एक डेटा सेंटर होता है जहां पे वो अपने जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के या फिर उस वेबसाइट के और उस ऐप के, उनका डेटा स्टोर करके रखता है। तो इंडिया ने बैन वेबसाइट या फिर टिकटॉक पे इसीलिए किया था क्योंकि इंडिया ये कह रहा था कि आप हमारे डेटा को चाइना में लीक कर रहे हैं। तो अब उसी पे टिकटॉक के जो ओनर हैं, ये जैंग गेमिंग, नाम भी बहुत अजीब सा है, जैंग गेमिंग, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि वो इंडिया के डेटा सेंटर को इंडिया में ही ले आएंगे। बट इस बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सारी ये टेक्नोलॉजीज होती हैं। अगर वो ये बोल के इंडिया में ले भी है डेटा सेंटर की, यहाँ के लोगों का डेटा यहीं पर रहेगा, तो मे बी देयर इज एनी लूप होल की उससे जो इंडिया से भी इंडिया का डेटा बाहर जा रहा हो। ठीक है, तो इस चीज पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस जो उन्होंने टिकटॉक के उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है इसका इंडिया के गवर्नमेंट पे कोई असर होने वाला है, क्योंकि ये हमारे साथ जो चाइना के रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। तो इंडिया को तो एक बहाना चाहिए था कि वो इन सारे ऐप्स को, जो चाइना के ऐप्स हैं, उसे बंद कर सके। तो उन्हें एक बहाना मिल गया डेटा लीक होने का, उन्होंने ऐप बंद कर दिया। अब चाइना के जो ओनर है वो चाहे जो भी करें, मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया अब दोबारा से चाइना को उनके ऐप्स को यहाँ पे यूज करने की इजाजत देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड न्यूज निकल कर सामने आ रही है वो ईरान के साइड से है कि भाई ईरान में फिर से दिवालियां शुरू हो गई है, और ये दिवाली मना कौन रहा है? इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त इजराइल। तो अभी हाल ही में ये खबर निकल कर सामने आई थी कि इजराइल ने ईरान का जो डिफेंस का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी जो ईरान का उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था, उस ठिकाने पे अटैक करके उसको पूरी तरह से तबाह ही कर दिया था। और इस वजह से ईरान एक तरह से कह लो यार 25 साल पीछे चला गया, क्योंकि ईरान तो वैसे ही जो है अभी ग्रो कर ही रहा था अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब उसके ऊपर अटैक हो गया, उसका सारी चीज़ें तो तबाह हो गई, सारी टेक्नोलॉजी उसकी चली गई है, और अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और इस बार जो अटैक हुआ है वो ईरान के केमिकल इंडस्ट्री पे की हुआ है। तो अभी तक लोगों का ये मानना था कि ईरान में जैसे चाइना में वुहान के लैब में केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं, तो उसी तरह ईरान में भी
इस तरह की एक प्लेस थी जहां पे इस तरह के वेपन्स बनाए जा रहे थे, और इजराइल जाहिर सी बात है उसके बगल में, तो इजराइल ने अपने प्रोटेक्शन के लिए ईरान की उस केमिकल इंडस्ट्री पे हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। हालांकि इस तरह की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इजराइल के साइड से आई नहीं है, बट ये सबको पता है कि ईरान के ऊपर ये अटैक किसने किया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार कोई भी चैनल स्टार्टिंग से ही बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बनाते हो आप ही लोग। तो अगर आपको सपोर्ट मिला तो ये चैनल भी बहुत आगे ग्रो करेगा, क्योंकि इस चैनल पे डिफेंस और वर्ल्ड न्यूज से रिलेटेड बहुत सी सारी अपडेट्स आती रहेंगी। सो प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब, शेयर विथ अदर्स एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।